हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर के नाम से भी जानते हैं, उसको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर जिसे हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो ये जो बाहर की लेयर हमें दिखाई दे रही, ठीक है, ये जो बाहर की लेयर हमें दिखाई दे रही, इसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं ये वाली लेयर जो बोलते हैं, है ना, ये वाली जो लेयर है अंदर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। और ये हमारा क्या दिया गया है, तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा हैप्लॉइड मतलब सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विड टाइप का कुछ फिल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं जर्मपोर। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था माइक्रोस्पोर का, जिनके कुछ पार्ट्स हैं हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन आर द यूनिसेलुलर। देखो, जो हमारे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। आगे यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। देखो, यूनिसेलुलर होंगे और उसके साथ में क्या होंगे, ये यूनी न्यूक्लिएट होंगे। हैप्लॉइड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड होंगे और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्फेरिकल होगा। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होंगे विच डेवलप टू गिव राइज अ मेल गैमीट, जो डेवलप्ड हो करके क्या बनाते हैं, मेल गैमीट बनाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा पहला पॉइंट आई थिंक। सेकंड पॉइंट दिया गया कि माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं यानी पॉलन ग्रेन होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्स्ट सेल यानी किसी भी मेल गैमीट की फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि माइक्रोस्पोर इज सराउंडेड बाय टू लेयर्ड वॉल। देखो, जो माइक्रोस्पोर होता है वो दो लेयर की वॉल से सराउंडेड होता है। ठीक है, जैसे ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर होगी, तो इस तरीके से दो लेयर से क्या होता है, माइक्रोस्पोर सराउंडेड होता है, मतलब चारों ओर से घिरा होता है डबल लेयर से। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। देखो, आउटर लेयर हमने वहां पर समझा कि जो बाहर की लेयर होगी, आउटर लेयर होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइन बोलेंगे। और जो इंटरनल लेयर होगी, अंदर की लेयर होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। तो ये चीज पता चल गई कि दो लेयर से मिलकर बना होता है हमारा माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन, और इंटरनल लेयर को क्या बोलते हैं और एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं। द एक्साइन शो डिफरेंट टाइप ऑफ आउट ग्रोथ। जो हमारी देखो, यहां पर अगर हम एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन क्या करता है कि आउट ग्रोथ के डिफरेंट टाइप को शो करता है। इट कंटेन्स अ रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस। देखो, ये क्या करता है, जो फैटी सब्सटेंस होते हैं उनको रेजिस्टेंस करता है, मतलब एक प्रकार से रोकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पायरोपोलैनिन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्पायरोपोलैनिन बोलते हैं। द स्टडी ऑफ पॉलन एंड इट्स एक्साइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलिनोलॉजी। देखो, पॉलिनोलॉजी क्या होता है कि अगर हम किसी स्टडी ऑफ पॉलन एंड इट्स एक्साइन स्ट्रक्चर, मतलब किसी पॉलन की स्टडी बात करें, अगर हम पॉलन की स्टडी करते हैं या फिर उसके एक्साइन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसको हम पूरा बोलते हैं क्या, पॉलिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे द जर्म पोर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज मार्क द ओरिजिन ऑफ पॉलन ट्यूब। देखो, यहाँ पर जो जर्म पोर दिए गए हैं, ये जो जर्म पोर दिए गए हैं, ये जर्म पोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये यहीं से हमारी क्या होती है, जो पॉलन ट्यूब होती है वो बनना स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं। यही बताया तो यही क्या है ना इसमें, कि जर्म पोर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज मार्क द ओरिजिन ऑफ, मतलब दीज मार्क द ओरिजिन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो यही क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब का जो ओरिजिन होता है, इसी ये होता है हमारा क्या, जर्म पोर। जर्म पोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पॉलन ट्यूब की
ओरिजिन होती है। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम और आपके नीट एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे टीच करेंगे।